सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी बहुत समय पहले किसी गांव के एक छोर पर टूटी हुई झोपड़ी में एक 22 साल का लड़का सात संगत जी राहुल रहता था। शरीर दुबला पतला, आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर वो थकावट जो उम्र से नहीं हालतों से आती है। सात संगत राहुल का बचपन तो जैसे आया ही नहीं था। सात संगत जी माँ बहुत पहले गुजर गई थी और अब कुछ महीने पहले उसके पिता भी एक लंबी बीमारी के बाद दुनिया छोड़ गए थे। सात संगत पिता की मौत के बाद उसे लगा था कि शायद रिश्तेदार उसके गम में उसका सहारा बनेंगे। सात संगत लेकिन हुआ ठीक उल्टा। सात संगत राहुल के पिता की मौत के सिर्फ 7 दिन बाद उसके चाचा और गांव के कुछ सात संगत जी रसूखदार मिलकर लोगों ने सात संग उसकी छोटी सी झूलने काम के लिए दर दर भटकना शुरू किया। सात संगत कभी खेतों में मजदूरी तो कभी किसी की गाय भैंस को चराना, लेकिन कहीं टिक कर काम नहीं मिला। सात संगत लोग कहते इसके पास तो कोई भी नहीं, अगर भाग गया तो अब उसके पास ना खाना था ना रोजगार था। सात संगत ना जमीन और ना कोई इंसान जो उसका हो। रात को झोपड़े के कोने में पड़े पड़े वो घंटों आसमान की तरफ ताकता। सात संगत भूख और उदासी उसे भीतर से तोड़ रही थी। सात संगत गांव में एक परिंदा भी उसके नाम का दाना नहीं छोड़ता था। एक रात भूख से तड़पते हुए उसने आंसू बहाए। सात संगत और खुद से कहा इस गांव में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, अब अगर जीना है तो शहर जाना होगा। लेकिन मुश्किल यह थी कि उसके पास शहर जाने के लिए किराया तक नहीं था। सात संगत जब जेब में कुल 12 रुपए पड़े थे सात संगत, तो एक दिन का भी खाना नहीं बन सकते थे। सुबह 4 बजे राहुल अपने टूटे झोले में एक पुरानी चादर और वो 12 रुपए लेकर गांव से पैदल स्टेशन की ओर निकल पड़ा। स्टेशन लगभग 15 सूरज उगने से पहले ही सात संगत वो वहां पहुंच गया था। सात संगत एक भीड़ भाड़ वाली पैसेंजर ट्रेन आई तो राहुल एक कोने में भीड़ में छुपकर डिब्बे में चढ़ गया। सात संगत जी धड़कने तेज थी, कहीं पकड़ा गया तो, लेकिन डर से ज्यादा भूख और उम्मीद बढ़ी थी। सात संगत ट्रेन धीमे धीमे चलती रही और राहुल एक कोने में सिकुड़ कर बैठ रहा। सात संगत उसकी आंखें बाहर के नजारों में खोई थी, लेकिन मन में बस एक ही सवाल। सात संगत अब आगे क्या? शहर का स्टेशन बहुत बड़ा था। सात संगत राहुल जैसे तैसे वहां उतरा और पहली बार एक भीड़ से भरे शहर को निहारा। सात संगत गाड़ियों की आवाजें, दौड़ते लोग, चमचमाती इमारतें, सब कुछ नया था। सात संगत और डरावना था। शहर में उसके पास ना कोई पहचान थी, ना ठिकाना था, ना खाना। सात संगत उसने स्टेशन के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर सोने की कोशिश की, लेकिन भूख ने नींद को दूर भगा दिया। सात संगत पहला दिन ऐसे ही पानी पीकर गुजारा किया। सात संगत दूसरा दिन और भी मुश्किल था। शरीर अब जवाब देने लगा था। राहुल ने कुछ दुकानें पर जाकर पूछा कोई काम मिल जाएगा, लेकिन हर जगह से जवाब एक ही, पहले से ही लोग काम कर रहे हैं। तीसरे दिन उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो चलने लायक भी नहीं रहा। सात संगत बस पानी पीता और थोड़ा बहुत वही स्टेशन के बाहर घूमता।
कपड़े गंदे हो चुके थे, चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें के नीचे काले घेरे उभर आए थे। साथ संगत 5वें दिन दोपहर का समय था। तेज धूप पड़ रही थी। राहुल बेहोश होकर सब्जी की दुकान के सामने गिर चुका था। राहुल के बेहोश पड़ा था साथ संगत, बदन पसीने से दरदर था, होंठ सूख चुके थे साथ संगत और शरीर बुखार जैसा लग रहा था साथ संगत। तभी वो सब्जी वाला बुजुर्ग आदमी दुकान से बाहर आया। नाम था रामदयाल काका साथ संगत। उम्र करीब 55 साल। उसने राहुल को देखा तो पहले तो समझा कोई नशे में है, लेकिन जब पास आया और देखा कि लड़का कांप रहा है और बेहद कमजोर है तो वो घबरा गया साथ संगत। अरे ओ बेटा, क्या हुआ? रे रामदयाल काका ने पानी की बोतल से उसके चेहरे पर छींट मारते हुए राहुल ने धीरे से आंखें खोली, पर आवाज नहीं निकली साथ संगत। काका ने तुरंत 2 लोगों की मदद और उसे दुकान के अंदर के एक बेंच पानी पिलाया और साथ संगत जी थोड़ी देर बाद 2 रोटियां और सब्जी ले आया। राहुल भूख से कांप रहे हाथों से खाना खाने लगा। आंखों से आंसू बह निकले साथ संगत। कितने दिन से भूखा है? बेटा राहुल ने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। कैसे गांव में कोई नहीं बचा, कैसे जमीन छीन गई साथ संगत, कैसे 3 दिन से सिर्फ पानी पीकर जिंदा था। रामदयाल काका ने गहरी सांस ली। बेटा अभी तो कुछ मत सोच, आराम कर। आज से तू यहीं रहेगा। दुकान पर मेरी मदद कर देना, बदले में खाना रोज के 20 रुपए दूंगा। साथ संगत जी, राहुल की आंखों में चमक आ गई। पहली बार शहर में किसी ने इंसान समझा था। अगली सुबह राहुल सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। उसने दुकान की पूरी सफाई की, टोकरी में सब्जियां जमाई, पानी भरकर रखा और काका के आने से पहले सब तैयार कर दिया साथ संगत। काका मुस्कुराया। वाह बेटा, तू तो बड़ा जिम्मेदार निकला। राहुल ने विनम्रता से कहा, बस काम मिलता रहे साथ संगत, साहब भूखा नहीं रहना चाहता। अब उसका दिन दुकान की सफाई, सब्जी बेचने, ग्राहकों से बात करने में बीतता। हर शाम काका उसे खाना देता और जेब में 20 रुपए रख देता। कई दिन ऐसे ही बीते। राहुल मेहनती था, ईमानदार था साथ संगत, और सबसे बात भी अच्छी तरह करता साथ संगत। लोग उसे पहचानने लगे। एक दिन काका ने कहा, बेटा तेरी मेहनत देखकर अच्छा लगता है, लेकिन सब्जी की दुकान तो सीमित काम है। एक जगह है रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ एक चाय की दुकान वाला लड़का छोड़ गया है। दिन भर की नौकरी है, लेकिन 50 रुपए मिलेंगे। काम कम, धोने और चाय देने का है साथ संगत जी। तुझे करोगे क्या? राहुल ने तुरंत हाँ कर दी। बस पेट भरता रहे और काम सच्चाई से मिले, मैं करूँगा। अगले दिन राहुल स्टेशन के पास साथ संगत जी मोहन टी स्टॉल पहुँचा। दुकान दिन रात खुली रहती थी, क्योंकि स्टेशन पर चाय का बड़ा धंधा था साथ संगत। काम कठिन था। दिन भर चाय देना, कप धोना, टेबल साफ करना और ग्राहकों की झाड़ भी सहना, लेकिन राहुल कभी नहीं थका। वो सबको भाई साहब या सर कहकर चाय देता, मुस्कुराता रहता। मोहन जो दुकान का मालिक था, पहले थोड़े सख्त स्वभाव का था, लेकिन राहुल की आदतें देखकर वो भी बदल गया। अब वो रोज राहुल की तारीफ करता। मोहन ने अब राहुल को और जिम्मेदारी देना शुरू किया। राहुल सुबह के सारे ऑर्डर खुद संभालने लगा। ग्राहक भी अब से उसे जानने लगे थे साथ संगत। कुछ लोग तो रोज चाय उसी से लेना पसंद करते। इन्हीं ग्राहकों में एक आदमी था, उसे करीब 35 साल उम्र साथ संगत जी,
सादी पैंट शर्ट में हर रोज सुबह 7 बजे स्टेशन पर आता और राहुल से ही चाय लेता। उस आदमी ने एक दिन कहा, तुम बहुत अच्छे से बात करते हो, मेहनती भी लगते हो, क्या इससे बेहतर नौकरी करोगे? राहुल ने तुरंत सिर हिलाया, जी सर, जरूर करूँगा। उस आदमी ने अपना नाम बताया, अमित मिश्रा। एक बड़े कैफे में सुपरवाइजर था सासंगत। सासंगत जी, उसने अगले दिन राहुल को एक छोटे कैफे में सासंगत जी वेटर की नौकरी दिला दी। खाना अच्छा, तनख्वाह 6,000 महीने सासंगत, और हर दिन टिप भी मिलने की उम्मीद। राहुल अब साफ कपड़ों में रहता, समय से कैफे पहुंचता, मुस्कुराता, ग्राहकों का स्वागत करता और ऑर्डर लेता सासंगत। जब समय मिलता वो दूसरों के काम में भी हाथ बटाता सासंगत। 1 साल ऐसे ही बीत गया। राहुल अब कैफे का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन चुका था। वो टिप मिलाकर महीने के 8,000 तक कमा लेता था। उसके जीवन में अब ठहराव आ गया था सासंगत। भूख से लड़ता राहुल अब दूसरों को खाना परोस रहा था। कैफे के मालिक को राहुल की मेहनत, ईमानदारी, व्यवहार इतना पसंद आया कि सासंगत एक दिन उसने कहा, राहुल, अब से तुम इस कैफे के सुपरवाइजर हो, स्टाफ तुम्हारे नीचे काम करेगा, सैलरी सासंगत 13,000 होगा सासंगत। राहुल की आंखें नम थी सासंगत, उसे खुद पर गर्व हुआ। राहुल अब रात को थोड़े पैसे बचा लेता, बचे पैसे बैंक में जमा करता। 3 साल बीतते सासंगत। अब राहुल 25 साल का हो चुका था और उसी कैफे का मैनेजर बन चुका था। अब राहुल अपने गांव लौटना चाहता था सासंगत, सिर्फ अपने पुराने जख्मों को देखने नहीं, बल्कि वो जमीन वापस लेने जिससे रिश्तेदारों ने छीन लिया था। राहुल जानता था अब वो अकेला और लाचार नहीं है। उसके पास पैसे थे, समझ थी और हक के लिए लड़ने की ताकत थी सासंगत। राहुल ने अपने मालिक से 1 महीने की छुट्टी ली और गांव जाने का पक्का इरादा कर लिया सासंगत। उसने एक छोटा बैग तैयार किया जिसमें पुराने गांव की जमीन के कागज और कुछ जरूरी चीजें रखी सासंगत। रेल की सीट पर बैठा राहुल खिड़की से बाहर देखता रहा। खेत, नदी, पहाड़ सब वही थे, लेकिन इस बार वो देखने वाला बदल गया था सासंगत। गांव पहुंचते ही लोगों ने उसे देखा, पर चेहरे की तरह नजरें नहीं चुराई। अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था। कपड़े साफ और सलीके से पहने थे सासंगत। आंखों में डर नहीं था। उसके घर की जगह अब एक खंडर जैसा ढांचा बचा था सासंगत। उसी जगह अब उसके चाचा का कब्जा था, वही चाचा जिन्होंने जमीन हड़प ली थी सासंगत। जब राहुल के माँ बाप की मौत हुई थी, राहुल चुपचाप गांव के पटवारी के पास पहुंचा सासंगत और जमीन से जुड़े कागज दिखाए। पटवारी ने फाइलें देखकर कहा, कागज तो तेरे नाम के हैं बेटा, पर चाचा ने झूठा हल्फनामा लगाकर जमीन पर कब्जा किया है, केस लड़ना पड़ेगा। राहुल को पहले से ही अंदाजा था कि लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं था सासंगत। राहुल ने पास के शहर में एक वकील से मिलकर जमीन के हक की लड़ाई शुरू की। सबूत मजबूत थे, कागज राहुल के नाम के थे, जमीन उसके पिता की थी और कब्जा चाचा ने जबरन किया था सासंगत। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, वो लड़का वापस आ गया, अब वो बड़ा आदमी बन गया है लगता है। हाँ, केस भी कर दिया है। चाचा को पहले विश्वास नहीं हुआ कि राहुल ये सब कर सकता है, लेकिन जब कोर्ट नोटिस आया तो वो भड़क उठा और बोला, तू जैसे भिखारी की औकात नहीं जो मुझसे जमीन छीनने लगे सासंगत। लेकिन इस बार राहुल चुप नहीं रहा।
उसने सीधे आंखें देखकर कहा, अब मैं वो राहुल नहीं हूँ चाचा जो भूखा मरता था। अब मैं वो जानता हूँ कि हक कैसे लिया जाता है। मुकदमा करीब 4 महीने चला सासंगत। चाचा की चालें, झूठे गवाह सब पेश हुए, लेकिन राहुल का सच और उसके कागज भरी पड़े। अंत में अदालत ने फैसला दिया, जमीन राहुल कुमार के नाम है, कब्जा हटाकर उसे सौंपा जाए। सासंगत जी, गांव के लोग गवाह थे उस दिन जब पटवारी, पुलिस और वकील के साथ राहुल अपने खेत पर खड़ा था। वही खेत जहां उसके माँ बाप ने काम किया था सासंगत, और जिसे वो बचपन में देखा करता था। राहुल ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने शहर की नौकरी छोड़ी सासंगत, क्योंकि अब उसका सपना बदल चुका था। उसने उसी जमीन पर एक छोटा सा सब्जी का, दूध का कारोबार शुरू किया। शहर में सीखा हुआ अनुभव उसके गांव में लगाया। साफ सफाई, समय की पाबंदी, अच्छे व्यवहार से उनके सिर्फ 1 साल में गांव में अपनी अलग पहचान बना ली। सासंगत जी, अब राहुल सिर्फ खुद के लिए नहीं, गांव के 2 और लड़कों को नौकरी पर रखता था। वो रोज उन्हें सिखाता, ईमानदारी से काम करो, कभी भूखे नहीं मरोगे। एक दिन वही रामदयाल काका गांव घूमने आए। उन्होंने राहुल को देखा तो गले लगा लिया। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। तू भूख से लड़ा, अपनों से लड़ा और जीत गया। राहुल मुस्कुराया। सासंगत, काका, आपने उस दिन मुझे 2 रोटियां ना दी होती तो आज ही ये दिन नहीं देख पाता। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ, मेरे गांव में कोई लड़का भूखा नहीं सोएगा। सासंगत जी, संघर्ष वो नहीं होता जहाँ तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही हो, पहनने को कपड़े मिल रहे हों, और फिर भी तुम खुद को समझा रहे हो कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ। असल संघर्ष तो वो होता है सासंगत, जब ना खाने को रोटी होती है, न पहनने को कपड़े, न कोई साथ देने वाला होता है सासंगत। और सिर्फ इंसान हार नहीं मानता, वो अपने सपनों को आंखें के लिए भूख और अकेलेपन से लड़ता सासंगत, और सिर्फ मेहनत के दम पर खुद को कामयाब बनाता है। सासंगत जी, राहुल की कहानी यही बताती है कि जब तक हम सुरक्षित जोन में रहकर खुद को संघर्षशील समझते हैं, तब तक हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। सासंगत जी, असल जीवन की जंग तो तब शुरू होती है जब सब कुछ छीन जाए और फिर भी तुम खड़े रहो। सासंगत, चलते रहो और एक दिन खुद को उस मुकाम पर ले जाओ जहाँ सासंगत जी दुनिया तुम्हें सलाम करे। सासंगत जी, दुनिया तुम्हारा साथ तभी देती जब तुम खुद अपने लिए खड़े होते हो। अगर कभी आपने भी अकेलेपन, संघर्ष और भूख का सामना किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें सासंगत, ताकि हमें पता चले कि आप अकेले नहीं। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति वर्मा 99 को सब्सक्राइब जरूर करें सासंगत जी, यहाँ मिलती है विचार सासंगत जी जो जिंदगी बदल देती है। सासंगत जी, अंदर साथ ही बेल आइकन दबाएं सासंगत, ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए सासंगत जी, क्योंकि शब्द बदलते हैं सोच को और सोच बदलती है सासंगत किस्मत को। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।